नमस्कार दोस्तों कॉलम ढलाई से पहले अगर ये 12 जानकारी नहीं है आपके पास तो आप गलत कर रहे हैं। और हम जो है ये कॉलम जो बनाने का तरीका बता रही है, ये प्लिंथ बीम के ऊपर का बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि ये जानकारी आपको होना ही होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है, कॉलम ढलाई कर लेते हैं, फिर जैसे डिसटरिंग करते हैं पता चलता है कि भाई कॉलम में बहुत सारा हनीकम आ गया, गिट्टी आ गया। दूसरा चीज क्या होता है, कॉलम ढलाई कर लिए, फिर जब ईंट चिनाई करने के लिए जाते हैं पता चलता है कि वो सेंटर लाइन से भाग गया बाहर। तो ये अगर 12 जानकारी ले लिए ना तो एकदम आपका जो कॉलम A1 बनेगा, कॉलम अपने पोजीशन पे रहेगा, कॉलम का साइज भी नहीं बिगड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी कभी आप कॉलम लिंटल बीम के प्लिंथ बीम के ऊपर की बात कर रहे हैं, कॉलम जब ढलाई करने के जा रहे हैं उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉलम का सेंटर लाइन लेआउट लेते हैं। ठीक है, कॉलम सेंटर लाइन लेआउट लिए, उसके बाद उस पे जो है हम लोग स्टार्टर पहला सेंटर लाइन लेआउट लिए, फिर उसके ऊपर हम लोग जो है स्टार्टर ढलाई किए। देखिए सेंटर लाइन सूता खींचा हुआ ग्रिड एकदम पूरा सेंटर में, कोई भी आगे पीछे कॉलम नहीं होगा आपका। फिर स्टार्टर जो यहाँ पे जो बनाया जा रहा है 4 इंची का स्टार्टर, उसको ढलाई करना है। मतलब ये कॉलम मेरा एक बेस बन गया, उसमें अगर शटरिंग करेंगे ना कॉलम इधर जाएगा ना इधर जाएगा, एकदम पूरा बेस रहेगा आपका। स्टार्टर हमें 4 इंच का दे देना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, ये बन जाने के बाद स्टार्टर बन गया ना, जैसे कि आप यहाँ पे उससे आगे बताने से पहले देखिए कॉलम का सेंटर लाइन पूरी तरह से लिया गया है। ये तब एप्लीकेबल है जब पहले आप कॉलम ढलाई करते हैं बाद में ईंट चिनाई करते हैं। अगर आप पहले कॉलम ईंट चिनाई करते हैं फिर बाद में कॉलम ढलाई करते हैं तो ये रूल बिल्कुल नहीं होगा। उसका भी हम जो है एक वीडियो बना देंगे कि भाई कॉलम ढलाई से पहले किन किन चीजों का ध्यान देना है। ये हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। स्टार्टर हो गया मेरा। स्टार्टर हो जाने के बाद जो है नेक्स्ट मेरा जो स्टेप आता है वो ये है आपका जो इसका शटरिंग को लेकर के बहुत जरूरी है। और शटरिंग हमेशा प्लाई शटरिंग कीजिए, जिसमें जो है प्रॉपर तरीके से ऑयल जो है लगा रहेगा। शटरिंग ऑयल प्लाई शटरिंग करेंगे। और उससे पहले आप ये चेक कर लीजिए जो कॉलम का जो सरिया है वो प्रॉपर तरीके से बांधा हुआ कि नहीं है, और उसमें जो है रिंग जो है जो देना है वो प्रॉपर तरीके से बांधा हुआ कि नहीं है। ये दोनों चीज चेक करना बहुत जरूरी है। रिंग का 135 डिग्री उसका बेंड होना चाहिए, और स्पेसिंग प्रॉपर है कि नहीं। स्टार्टर ढलाई के बाद हमको अब जो सेंटर लाइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको क्या मिल गया, एक बेस मिल गया। देखिए बेस मिल गया शटरिंग करने के लिए। कॉलम का प्लाई का एकदम मस्त सा जो है जिस साइज का उसका बना लीजिए बोर्ड, और उसको प्रॉपर तरीके से शटरिंग कर दीजिए। फिर आता है इसमें शटरिंग होने के बाद जो सपोर्ट दीजिए, आपको प्लम्बर इस्तेमाल करना है कि पूरा 90 डिग्री मेरा सीधा हो, फिर सपोर्ट दीजिए। फिर उसमें जो है सपोर्ट देने के बाद जो आता है कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक बहुत, जैसे कि आप देख रहे हैं कि चारों साइड से सपोर्ट दिया हुआ, कॉलम कहीं भागे नहीं, उसमें कवर ब्लॉक देना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कवर ब्लॉक देने के बाद जो है नेक्स्ट आता है मेरा कि भाई कंक्रीट तैयार करना है M20 ग्रेड। अब M20 ग्रेड जो कंक्रीट है इसका जो है मिक्स का रेशियो जो है सीमेंट सैंड एग्रीगेट का 1:3, मतलब एक बोरा, एक पार्ट सीमेंट रहा, 1.5 पार्ट बालू रहा, और 3 पार्ट आपका गिट्टी रहा। जिसको अगर कन्वर्ट करेंगे हम, अगर क्या बोलते हैं इसमें गमला में, तगारी में, तो 1 बोरा सीमेंट में 4 तगारी बालू देना है, 6 से 7 तगारी गिट्टी देना है। अब यहाँ पे देखे होंगे कि व्हाइट कलर का कवर ब्लॉक था, कवर ब्लॉक जरूर दीजिएगा। अब जिस समय ढलाई होगा, कंक्रीट तैयार हो गया, जिस समय ढलाई होगा उस समय आपको जो है याद रहे कंक्रीट वाइब्रेटर जरूर इस्तेमाल करना है। अब बोलेंगे ये क्या है सर? कंक्रीट वाइब्रेटर ये है, अगर हम जो भी कोई फॉर्म वर्क, चाहे आपका प्लिंथ बीम हो, फाउंडेशन हो, चाहे मेरा जो है कॉलम हो, उसमें कंक्रीट जब डालते हैं तो डालते के साथ ही जो है सरिया और कंक्रीट के बीच में एयर वॉइड आ जाता है। मतलब ये हो गया कि एयर वॉइड कैसे हुआ, क्योंकि पूरा जो है सरिया का जाल बना हुआ, उसमें कंक्रीट डालेंगे तो एयर वॉइड बन जाएगा। अब उसी एयर वॉइड को हटाने के लिए हम लोग कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या फायदा है
कंक्रीट वाइड इस्तेमाल करेंगे तो जितने भी तरह का एयर वाइड उसमें है वो पूरी तरीके से जो है आपका निकल जाएगा। ठीक है, एयर वाइड निकल गया और उसके बाद प्रॉपर तरीके से वो जो है आपका एक सॉलिड शेप बन जाएगा। कंक्रीट वाइड कुछ इस तरह से रहता है, सॉलिड मतलब एयर वाइड निकला और जहां जहां कंक्रीट पहुंचना चाहिए था वहां वहां प्रॉपर तरीके से आपका कंक्रीट पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है आपका 8वां जो नंबर है वो ये ध्यान रखना कि 4 फीट से ज्यादा हाइट का आपका कॉलम ढलाई नहीं करना, उससे ज्यादा ढलाई करेंगे फिर, और अगर निडल आपका अंदर तक नहीं पहुंचा तब भी जो है निकम आ जाएगा, ये भी आपको ध्यान देना। और स्टैंडर्ड जो हाईस्कोर के हिसाब से जो है जब कंक्रीट हम लोग पोरिंग करते हैं 4 फीट से ज्यादा हाइट का नहीं करना, उससे ज्यादा हाइट करेंगे तो जो सेग्रीगेट हो जाता है, गिट्टी अलग हो जाएगा, बालू अलग हो जाएगा, जो उसमें मिक्स रहेगा उसका आपका। तो 4 फीट ही एक स्टैंडर्ड लेके चलिए, 4 फीट का आपका जो हर लिफ्ट में आपका कॉलम ढलाई कीजिए। 9वां पॉइंट है, सॉरी ये था आपका जो है 10वां पॉइंट है कि जिस समय आप जो है ढलाई करेंगे उस समय जो एक जो है ज्वाइंट की, मतलब ढलाई हो जाने को जो ऊपर में एक तो ईटा कुछ देर के लिए रख दीजिए फिर निकाल दीजिए, मतलब कि ज्वाइंट की, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ईटा रखा हुआ है, इसको कुछ देर बाद निकाल दिया, ज्वाइंट की मतलब जब दूसरा लिप ढलाई करेंगे कॉलम का तो पूरी तरह से कॉलम का ज्वाइंट आ सके, इसको हम लोग ज्वाइंट की बोलते हैं, ज्वाइंट की देना जरूरी है। फिर नेक्स्ट कुछ स्टेप है जो कि डिसर्टिंग को लेकर के हम बात करेंगे। जब ये ढलाई हो जाएगा उस समय जो आपका जो है कॉलम को डिसर्टिंग होगा, डिसर्टिंग होने के बाद जो है यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, कॉलम डिसर्टिंग हुआ, फिर इसमें जूट बैग, जरा समझिएगा, जूट बैग इस्तेमाल करना है। ठीक है, पूरे कॉलम को लपेट देंगे, कोई गर्मी का महीना अगर है तो पानी डालेंगे तुरंत सूख जाएगा, नमी नहीं बना रहेगा, तो जूट बैग से लपेट के उसको जब पूरी तरीके से वाटर क्यूरिंग करेंगे तब जाकर के स्ट्रेंथ। 12वां पॉइंट हो गया आपका। और डिसर्टिंग 24 आवर्स बात करेंगे, 11वां पॉइंट था। 12वां पॉइंट है जूट बैग से उसको पूरा लपेटना है और उसको वाटर क्यूरिंग करना है, वाटर क्यूरिंग करते रहना है और फिर जो है इसके ऊपर जो है काम भी चलते रहेगा। तो इसको जो है वाटर क्यूरिंग जो है कॉलम हो उसका 10 to 14 डेज करना और कंक्रीट का, और ब्रिक का जो होता है 7 to 10 डेज करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 12 पॉइंट याद रखिएगा, नहीं तो कहीं मिस हो गया तो फिर आपका जो कॉलम में क्रैक आ जाएगा, चाहे बिल्डिंग उतना लोड नहीं ले पाएगा, और कभी कभी क्या होता है कॉलम फूल जाता है। तो ये सब गलतियां लोग करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, पसंद है जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।